जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आइए आज हम लोग मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऐतिहासिक स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक एवं महाजनपद काल और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का धार्मिक आंदोलन, इन सब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आइए आज हम लोग मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक बिंदुसार, अशोक महान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई? सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई? विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौंद डाला? हेरोडोटस, प्लिनी, प्लूटार्क, टॉलमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लूटार्क। ये सभी इतिहासकार हैं। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? अशोक का बराबर गुफा अभिलेख, दशरथ का नागार्जुनी गुफा अभिलेख, अशोक का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? जस्टिन, प्लिनी, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्टिन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर बी। ए बी में थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, ए बी में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जस्टिन। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्रा में चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी का, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे? काशी, पाटलिपुत्रा, श्रवणबेलगोला, उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर डी हो गया है, सी और डी में ऑप्शन नंबर यहां पर सी होगा, यहां पर डी होगा, श्रवणबेलगोला, सी नंबर ऑप्शन। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और कुणाल। तो हम लोग इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है ग्रीक विवरणों से, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, जैन परंपरा से, अशोक के स्तंभ लेख 2 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने हराया था? समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व,
305 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत, अशोककालीन यूनानी व्यापारी, गुप्तकालीन यूनानी व्यापारी, हर्षकालीन चीनी तीर्थयात्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूकस का, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्रा का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? 10, 15, 40 और 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर डी। यहां पर सी, यहां पर ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और अशोक का अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज की इंडिका। इंडिका एक पुस्तक है, इतिहास पर आधारित है। वो किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। तो मेगास्थनीज की इंडिका में मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण मिलता है। हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, बिंबसार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार, ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां थी? उज्जैनी, पुष्कलावती, तक्षशिला, राजगृह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला, ऑप्शन नंबर सी। तक्षशिला में बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी। ठीक है, बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में अशोक का शासनकाल था। तो भारत में अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? 273 से 232 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। 273 से 232 ईसा पूर्व में भारत में अशोक का शासनकाल था। बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबसार, अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक, ऑप्शन नंबर ए। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मागुप्त, बृहद्रथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपगुप्त, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल का आज का ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।